नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 62वें सत्र में आपका स्वागत है। हम छठे समोल्लास का अध्ययन कर रहे थे पिछले कुछ सप्ताह से, जिसका विषय न्यास धर्म से संबंधित है। आइए, पिछले सप्ताह जहां हमने व्यायाम लिया था उसके आगे का अध्ययन आज आरंभ करते हैं। पिछले सप्ताह हमने राजा की दिनचर्या की भी बात की थी और युद्ध कला में क्या क्या रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। आज विषय आरंभ होता है प्रजा से कर लेने का प्रकार। कुछ तो कर की बात पहले हो चुकी है, लेकिन अब यह दोबारा प्रसंग आने पर तो पंच मनुस्मृति 7वें अध्याय का एक श्लोक यहाँ उद्धृत है। पंचाशद भाग आदेयो राजा पशुहेन्ययो धान्यान्नामष्टमो भाग षष्ठो द्वादश एव वा। व्यापार करने वाले वह शिल्पी को स्वर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उसमें से 50वां भाग अर्थात 2%। चावल आदि अन्नों में छठा भाग अर्थात लगभग 16%। 8वां व 12वां भाग लिया करे तो छठा तो सबसे अधिक है 16%, अन्यथा 8वां भाग जो लगभग 12% बनेगा और 12वां भाग जो कि 8% है। तो अधिक से अधिक छठे भाग की बात की गई है जो 16%। और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुख न पावे, क्योंकि प्रजा के धनाढ़ आरोग्य खान पान आदि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है। अर्थात प्रजा की उन्नति में ही राजा की उन्नति मानी जा रही है। प्रजा को अपने संतान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता के सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने। तो राजा और प्रजा का संबंध की उपमा दी गई है जैसे पिता और पुत्र की होती है, पिता और संतान की होती है। दोनों एक दूसरे का सुख चाहते हैं। यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक है। अब ये देखिए महर्षि ने कितनी बड़ी बात लिखी कि किसान को कहा है राजाओं का भी राजा, अर्थात राजा और प्रजा एक दूसरे के अधीन है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठता बताई है तो किसान की बताई है, प्रजा की बताई है। और राजा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि प्रजा का रक्षक है। तो राजा का एक दायित्व है प्रजा की रक्षा करना। जो प्रजा न हो तो राजा किसका, और राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे। दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र और मिले हुए काम में प्रीति से परतंत्र है। अपने अपने काम में दोनों स्वतंत्र हैं और जहाँ दोनों का गठजोड़ है वहाँ दोनों एक दूसरे के परतंत्र हैं, अर्थात राजा प्रजा के अधीन है और प्रजा राजा के अधीन है। प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष न हो। राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष व प्रजा न चले। यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात जिसको पॉलिटिकल कहते हैं, संक्षेप से कह दिया। तो यह जो राज व्यवस्था की जो बातें थी उसका उपसंहार किया जा रहा है और अंत में यही बताया जाता है राजा और प्रजा के बीच में वैसा ही संबंध है जैसे पिता का संतान के बीच में, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। दोनों अपने अपने कर्मों में स्वतंत्र भी हैं और जहाँ दोनों की एक दूसरे पर परतंत्रता है वहाँ मुख्य चीज यही है कि राजा का दायित्व है कि प्रजा की रक्षा करना और प्रजा की सुख शांति उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना, क्योंकि वह अंत में वही राजा और प्रजा का ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राज व्यवस्था है, इसका अंत में उद्देश्य यही है
कि प्रजा सुख शांति से रहे। जो विशेष देखना चाहे वह वेद और मनुस्मृति आदि शास्त्रों में देखकर निश्चय करे, और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के 8 और 9 अध्याय आदि की रीति से करना चाहिए। तो अभी तक मनुस्मृति के 7वें अध्याय से राजधर्म की बातें बताई गई थी। अब जो न्याय पालिका है, जो किसी भी राज्य में न्याय करने की आवश्यकता पड़ती है, जब भी दो पक्षों में विवाद हो, तो उस न्यायपालिका को कैसे काम करना है, इसका उदाहरण मनुस्मृति के 8वें और 9वें अध्याय के श्लोकों से देंगे, और हमें हिंदी में उसका अनुवाद भी बताएंगे। आइए, पहला श्लोक, यह लगभग 14 श्लोकों की श्रृंखला है जो मनुस्मृति के 8वें अध्याय से है। पहला श्लोक देखते हैं। प्रत्यहम देश दृष्टैश्च शास्त्र दृष्टैश्च हेतुभिः अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक पृथक। दूसरा भी देखते हैं। तेषाम आद्य मृणादानम निक्षेपो स्वामी विक्रय संभूय च समुत्थानम दत्तस्यानपकर्म च। पहले 2 श्लोक अभी हमने पढ़े हैं, इनका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं अब। सभा, राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुओं से निम्नलिखित 18 विवादास्पद मार्गों में विवाद युक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करे, और जो नियम शास्त्रोक्त न पावे और उनके होने की आवश्यकता जाने, तो उत्तम नियम बांधे कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो। अब मनु महाराज ने सारे विवादों को 18 भागों में लिखा है और कहा है कि उनका निर्णय न्यायपालिका, जिसके अध्यक्ष भी राजा है और दूसरे राजपुरुष हैं, उन सबको करना है। फिर उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि जैसे समय बदलता है तो कुछ नई नई बातें, नए नए व्यवहार उदित हो जाते हैं। जैसे आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो एक साइबर क्राइम जैसी नई चीज है जो 20-25 साल पहले हमने नहीं सोचा था। अब साइबर क्राइम के जो विवाद है वो भी न्यायपालिका में जाते हैं। तो उनके लिए यदि नियम नहीं बने हैं, तो जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, अब उसको नए नए नियम बनाने पड़ते हैं। तो मनु जी ने ये सब सोचा था, तो पहले श्लोक में ही उन्होंने लिख दिया कि जो नई बातें, नए तरह के व्यवहार उत्पन्न हो, तो उसके भी नए नए नियम बनाए जाए। उन्होंने जो 18 विभाग सोचे हैं उनका भी उल्लेख किया जाता है। 18 मार्ग ये हैं। तो इसमें से दूसरा श्लोक में 5 का उल्लेख है। तो उनमें से एक, ऋण आदान, किसी से ऋण लेने देने में विवाद। किसी एक पार्टी ने दूसरे पार्टी से ऋण लिया है, अब उसमें कुछ विवाद हो जाता है कि मैंने कितना लिया था, कितना मैंने चुका दिया है, कितनी ब्याज दर थी। तो ऐसे कोई दो पक्षों में विवाद हो, उसको एक उसका वर्गीकरण कर दिया। दूसरा विभाग है निक्षेप, दयावट, अर्थात किसी ने किसी के पास पदार्थ दया हो और मांगने पर न देना। तो इसका भी पहले विभाग से संबंध है कि कोई गिरवी रखते हैं सामान, तो साहूकार के पास किसी को 100 रुपये लेने हैं, तो 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की चीज उसके पास रखनी होती है, कोई आभूषण है या कोई चीज, ताकि हम पूरा जब 100 रुपया और ब्याज दे देंगे तो आभूषण हमें मिल जाएगा वापस। पर इसमें एक विवाद हो सकता है कि मैंने तो वैसा आभूषण रखा था, अब ये साहूकार मुझे दूसरे ढंग का आभूषण दे रहा है, या कोई विवाद हो जाते हैं। उसको नाम दिया है निक्षेप से। अस्वामी विक्रय, दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे। ये आजकल भी होता है, धोखाधड़ी है कि भूमि आपकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन आप नकली स्वामी बन के आपने बेच दी, खरीदार ने खरीद ली, लेकिन बाद में उसने जब पंजीकरण कराना चाहा
तो पता चला कि जो असली इसका स्वामी है उसके तो हस्ताक्षर है ही नहीं यहाँ पर, कोई नकली वे स्वामी बनकर बेच रहा है। तो इस तरह की अस्वामी विक्रय, जो स्वामी नहीं है उसके द्वारा विक्री की गई है। संभूयम संभूय च समुत्थानम, मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना, यह भी एक तरह का अन्याय है कि अकेले या कुछ और लोगों के साथ मिलकर उस नेबल व्यक्ति पर अत्याचार करने, उससे कुछ चीज छीन लेनी, उसके घर से कुछ सामान उठा लेना या उस पर शारीरिक अत्याचार किया, मारपीट की, इस तरह से जो भी है। पांचवा विभाग है दत्त स्यान अपकर्म च, दिए हुए पदार्थ का ना देना। जो पदार्थ मैंने किसी को दिया हुआ है, किसी ने मुझे दिया है और मैं लौटा नहीं रहा हूँ, तो मैंने किसी से वो उधार लिया था कि थोड़े दिनों के लिए मुझे ये चीज दे दीजिए, अब समय बीत गया है, मुझे लौटाना चाहिए, मैं लौटा नहीं है। तो ये 18 में से 5 विभाग इधर बता दिए गए हैं। तो इस तरह से हम अब थोड़े और श्लोक पढ़ते हैं। ये 5 श्लोकों में सब 18 आ जाते हैं। तो 3 श्लोक एक साथ और पढ़ता हूं मैं। वेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः, क्रय विक्रयानुशयो विवाद स्वामी पालयो। ये तीसरा श्लोक था। चौथा है सीमा विवाद धर्मश्च पायुष्ये दंडवाचिके, स्थेयं च साहसं च स्त्री संग्रहणमेव च। ये चौथा श्लोक था। पांचवा है स्त्री पुं धर्मो विभागश्च द्युत माह्वय्य च एव च, अष्टादशैतानि व्यवहार स्थिता विह। ये अष्टादश का यानी 18वां यहाँ वो पक्ष बताया है, 18वां विषय बताया है। आइए ये 3 श्लोक का और अनुवाद पढ़ते हैं। अब 5 हमने विभाग देख लिए थे। अब तीसरे श्लोक में छठा है वेतनस्येव चादानम, वेतन अर्थात किसी की नौकरी में से ले लेना व कम देना अथवा न देना। तो एक स्वामी ने किसी को, उसको भृत्य कहते हैं, सेवक कहते हैं, उसको मासिक वेतन पर अपने यहाँ सेवा का काम दिया, लेकिन जब महीना या जो भी अवधि है जिसके बाद वेतन दिया जाना चाहिए, या तो वेतन दिया नहीं, कोई बहाना लगा दिया, या कम दिया जो तय हुआ था, तो उस तरह के जो विवाद है। संविदश्च 7वां बताते हैं, संविदश्च व्यतिक्रम, प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्तना। किसी ने किसी को प्रतिज्ञा की है, जो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं आजकल, उसको संविदा बोलते हैं, और उसमें व्यतिक्रम करना, उससे पलट जाना, अपनी जो प्रतिज्ञा की थी उसके विरुद्ध वर्ताव का। 8वां है क्रय विक्रयानुशय, अर्थात लेन देन में झगड़ा होना, विवाद होना। कोई चीज खरीद बिक्री है, लेकिन उसमें कुछ अब विवाद हो रहा है कि कम नाप के दिया, कम तौल के दिया, कपड़ा पूरा नहीं दिया, जैसा दिखाया था वैसा नहीं दिया, इस तरह के विवाद है। 9वां विषय है विवाद स्वामी पाल, पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा। अब एक पशु स्वामी है, उसने कुछ सेवक रख लिए हैं, उसके पास 10-20 गायें हैं, तो गायों को दूहने वाले हैं, गाय की सेवा करने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन उनमें कुछ बात का विवाद हो जाता है कि गाय के दूध का इतना हिस्सा तुम ले जाना, लेकिन अब वो कुछ वैसी बातें आ जाती हैं। 10वां विषय है सीमा का विवाद। अब दो पड़ोसी हैं, तो वो बीच में उनकी सीमा रेखा क्या है, या दो खेतों के बीच की सीमा क्या है, इस तरह का विवाद। 11वां किसी को कठोर दंड देना। तो कहीं पर है कि भाई ब्याज यदि समय पर नहीं दी गई तो हम दंड देंगे, या कोई चीज समय पर नहीं हुई है तो कुछ तरह का अर्थदंड, फाइन वाइन है, लेकिन उसमें लेकर अब कोई विवाद है। 12वां कठोर वाणी का बोलना। अब किसी ने किसी से बोलचाल में
वैसे बोल दिया जो कि अच्छा नहीं है, उसको दूसरे को उससे कष्ट हुआ है, दुख होता है, पीड़ा हुई है, तो वह बात भी न्यायपाली तक पहुंच जाती है। 13वां विषय बताया चोरी व डाका मार। तो चोरी कहते हैं, डाकू होते हैं जो हाथ में छिप कर ले जाते हैं, उस तरह से। 14वां है किसी काम को बलात्कार से करना। तो किसी से कोई काम करवाया, कैसे? बलात् यानी बलपूर्वक कि यह करो, तुम्हें कहना होगा, नहीं तो हम तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। तो कोई निर्बल दुर्बल व्यक्ति है, उससे जबरदस्ती करना, तो यह ठीक नहीं है। किसी की स्त्री व पुरुष का व्यभिचार होना, ये स्त्री पुरुष के संबंधों का विषय है 15वां, जिसको हम बोलते हैं विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल या अफेयर्स, तो उस तरह की चीज है। 16वां स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना। तो स्त्री और पुरुष का विवाह हो चुका है, और पहले तो गुणकर्म स्वभाव से हुआ कि दोनों क्षत्रिय वर्ण के हैं, लेकिन बाद में या किसी का रुझान बदल गया, किसी का स्वभाव बदल जाता है, तो वह क्षत्रिय बनकर सेना में जाना चाहता है, पत्नी मना करने लग जाए, तो इस तरह की कोई विवाद आ जाए, ये पारिवारिक मामला है। 17वां विभाग अर्थात दाय भाग में वाद उठना। तो किसी के निधन होने के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे के बारे में कोई विवाद है। 18वां द्यूत अर्थात जड़ पदार्थ और समाव समाव्य अर्थात चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना। तो द्यूत क्रीड़ा अवैधिक है, लेकिन फिर भी कोई द्यूत यानी जुआ खेल रहा है, और जुए में वह चाहे तो दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। उसने जैसे कोई चल अचल ये भौतिक चीज है, संपत्ति है, वो दांव में लगा दी है, या किसी ने कुछ कोई चेतन प्राणी, एक कुत्ता, गाय, बैल, ऐसे ऊंट, और ऐसे बाद में तो महाभारत काल में हमने देखा युधिष्ठिर ने अपने भाई और अपनी पत्नी तक को दांव में लगा दिया था। तो जब देश का पतन आता है तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ये 18 प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान है, जहाँ पर विवाद हो सकता है और दोनों पक्ष न्यायपालिका में जा सकते हैं। आगे आगे हम छठा श्लोक पढ़ते हैं। छठा, सातवां, आठवां एक साथ पढ़ लेते हैं। छठा दिख है यहाँ, तेषु स्थानेषु भूयिष्ठम विवादम चाहतां नृणाम धर्मम शाश्वतम आश्रित्य कुर्यात् कार्य विनिर्णयम्। 7वां है धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभाम यत्रोपतिष्ठिते शल्यम चास्य न केन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद। 8वां भी देखते हैं, सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यम वा समंजसम अब्रुवन ब्रुवन वापि नयो भवति किल विषय। तो छठे का अर्थ देखते हैं, इन व्यवहारों में बहुत से, अभी तो विवाद के विभाग बनाए थे, अब उसी के बारे में, इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातन धर्म के आश्रय करके किया करे, अर्थात किसी का पक्षपात कभी न करे। तो अब एक मोटी सी बात बता दी है, जो 18 के प्रकार के विवादों में लागू होती है, कि जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है, जिसमें न्याय सर्वोपरि है, सत्य का पूरा वहन होना चाहिए, और किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातों को सब जगह लागू किया जाना चाहिए। 7वां श्लोक कहता है, जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है, जो उसका शल्य अर्थात तीव्र धर्म के कलंक अधर्म का छेदन नहीं करते, अर्थात धर्मी को मान अधर्मी को दंड नहीं मिलता, उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं। तो अभी एक ही तरह की
प्रक्रिया बताई जा रही है कि धर्म और अधर्म हमारे कर्म इन्हीं दो विभागों में माने जाते हैं। तो धर्म की जय होनी चाहिए और अधर्म का नाश होना चाहिए, अधर्म को दबाना चाहिए। किंतु यदि किसी सभा में अधर्म के द्वारा धर्म घायल हो जाए तो वह सभा और सभा के सभी अधिकारी पापी माने जाएंगे, और जितने वे सब घायल के समान, यानी जैसे वो स्वयं घायल हो गए। उन्होंने धर्म को घायल नहीं किया, अपने आप को घायल किया। 8वां श्लोक कहता है, धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभी कभी की सभा में कभी प्रवेश न करे, और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले। जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन है अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले, वह महापापी होता है। तो सभी न्यायपालिका की सभा, न्याय सभा के अधिकारियों को बताया जा रहा है, या तो आप न्याय सभा में बैठिए मत। यदि आप बैठे हैं तो आपका धर्म है सत्य, और वहाँ पूरा न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी पर नहीं होना चाहिए। अन्याय होते हुए को देखकर जो मौन रहता है, वह भी अन्याय की सहमति, अन्याय में सहमति व्यक्त कर रहा है। मौन रहना स्वीकृति सूचक होता है। अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले, और यदि कोई सत्य और न्याय के विरुद्ध बोल रहा है, वह तो महापापी है। तो इस तरह से न्याय सभा के सभासदों को मनु जी समझाते हैं कि कदापि सत्य को और न्याय का पक्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए, अब हम 8वें तक पहुंचे थे, अब 9वां 10वां 11वां तीनों देखते हैं। यत्र धर्मो हि अधर्मेण सत्यम यत्या नितेन च हन्यते पेक्षमाणानां हतास्तत्य सभासद। ये 9वें आयत उसी तरह का लगा मुझे। 10वां भी, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्यांश है, धर्मो रक्षति रक्षिता। भारत में सब लोग बोलते हैं कि धर्म की जो रक्षा करता है वही रक्षित होता है धर्म के द्वारा। बहुत प्रसिद्ध ये वाक्यांश है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। 11वां कह रहा है, विशो ही भगवान धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् विषम तम विदुर देवास्तस्मात् धर्मम न लोपयेत। तो 9वें 10वें 11वें का अब हम अर्थ पढ़ते हैं। आइए, 9वें का अर्थ है, जिस सभा में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए माया जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान है, जानो उनमें कोई भी नहीं जीता। 8वें श्लोक में घायल की बात की थी कि अधर्म के द्वारा धर्म घायल हो जाए, तो अब है कि अधर्म के द्वारा धर्म यदि मार दिया गया हो, नष्ट कर दिया गया, या असत्य के द्वारा सत्य को नष्ट कर दिया गया हो, तो ऐसा समझिए जैसे सब सभासद मृतक के समान है, जीवित रहते हुए भी। 10वां श्लोक कहता है, मया हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी न करना, इस डर से कि माया हुआ धर्म कभी भी हमको न मार डाले। अब ये चेतावनी दी जा रही है कि आज यदि आपने धर्म की हत्या कर दी, धर्म को नाश किया, धर्म को मार डाला, तो एक दिन आपका भी अवश्य नाश होगा। तो यहाँ धर्म शब्द रिलीजन के अर्थ में नहीं है। जो हमारा मुख्य कर्तव्य है वह हमारा धर्म है। आइए 11वां श्लोक देखते हैं। जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है, उसका लोप कहता है, उसी को विद्वान लोग वेशल अर्थात शुद्ध और नीच जानते हैं। इसलिए किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं। तो जो भी द्विज है, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्या प्राप्त की हुई है जिन्होंने, यदि उस विद्या के बाद भी वो धर्म का नाश करते हैं, जो धर्म कैसा है, सब ऐश्वर्यों को देने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला,
और जो पढ़ लिख कर गुरुकुल में शिक्षा भी मिली है और द्विज भी बन गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि, उसको भी होते हुए भी वह इस धर्म की स्थापना नहीं कर पाता, तो उसको ऐसा जानो जैसे वह अनपढ़ शूद्र है या बहुत ही नीच मनुष्य है। और इसलिए धर्म का लोप करना कदापि किसी को भी उचित नहीं है। आइए बाद में 3 श्लोक और है, 12वां 13वां 14वां, इसको देखते हैं। एक एव सुहृद धर्मो निधने अपि अनुयाति यः क्षयेण समम नाशम सर्वमन्यद्धि गच्छति। पादो अधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणाम् इच्छति। पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमिच्छति। अंतिम 14वां इस प्रसंग में, राजा भवति एनानस्तु मुच्यन्ते च सभासदः एनो गच्छति गर्तारं निन्दाहो यत्ते निन्द्यते। तो अभी हमने 3 श्लोक पढ़े हैं, 12वां 13वां 14वां। इनका महर्षि दयानंद के द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद अब देखते हैं हम। 12वें के बारे में कहा उन्होंने, इस संसार में एक धर्म ही सुहृद है। सुहृद यानी हृदय के साथ जिसकी मैत्री है, हृदय से हृदय की बहुत निकटता का आभास देता है। इस संसार में एक धर्म ही सुहृद है जो मृत्यु के पश्चात भी साथ चलता है, क्योंकि हमें कर्मों के फल मिलते हैं। तो जो धर्म के कर्म है वह अपना फल देते हुए, वह उनका संचित कर्म बनकर वो हमारे साथ जाएंगे और अगले जन्म में उनका फल हमें मिलेगा। कुछ का तो फल इसी जन्म में मिल जाएगा, अन्यथा मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ जाएंगे। बाकी सब चीजें नहीं जाती तो उस बात को बताया। और सब पदार्थ व संगी और संसार की सारी आपकी संपत्ति जो है, आपके परिवार के सब लोग जो पति पत्नी है, जीवन साथी हैं, संतान है और निकट संबंध और मित्र आदि, तो ये धर्म ही सबसे निकट का मित्र बताया, सुहृद। बाकी जितने भी हैं वह सब यहाँ छूट जाएंगे, शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं। उनका नाश नहीं होता है, बल्कि उन संबंधों का नाश हो जाता है, क्योंकि हम तो चले गए, अब मृतक शरीर है, अर्थात सबका संग छूट जाता है। परंतु धर्म का संग कभी नहीं छूटता, वह हमारे साथ जाएगा। जब राज्यसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है, वहाँ अधर्म के 4 विभाग हो जाते हैं। उनमें से एक अधर्म के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है। यदि कोई न्याय सभा में अन्याय का निर्णय लिया गया है तो बता रहे हैं कि 4 लोग पापी भोग लाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसमें अन्याय कर्म में साथ दिया। सबसे पहले तो जो अधर्म करने वाला था व्यक्ति, उसको ईश्वर के, अब भले ही मनुष्य के कर्म फल जो भी न्याय व्यवस्था है, यह यदि काम नहीं कर रही है, यह विफल हो गई है, यह उल्टा सीधा कर रही है, लेकिन परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है वह तो अटल है, उससे कोई नहीं भाग सकता। तो अब वह जो परमात्मा की न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार 4 लोग दंडभागी होंगे, नहीं तो एक ही होता जिसने अधर्म किया था। अब वो अधर्म के पक्ष में जिसने साक्षी दी है, झूठी गवाही दी है, वो जो न्याय सभा के जितने भी सदस्य हैं और न्याय सभा का जो सभापति राजा है, ये 4 पक्ष हैं जो ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड के भागी होंगे। यहाँ भले ही संसार में उन्होंने अपना सिक्का चला लिया। 14वें श्लोक का अर्थ है, जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य का मान्य होता है, वहाँ राजा और सब सभासद पाप से रहित तो पवित्र हो जाते हैं। पाप के कहता ही को पाप प्राप्त होता है। तो समापन में बहुत पॉजिटिव नोट पर बात कही गई है
कि जहाँ न्याय प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से सत्य के आधार पर होती है, उसका क्या बताया कि जिसकी निंदा की जानी चाहिए उसकी निंदा होनी चाहिए, जिसने गलत काम किया, और जिसने अच्छा काम किया उसकी स्तुति होनी चाहिए, स्तुति के योग्य की स्तुति, और जिसको दंड मिलना चाहिए उसको दंड मिले, और जिसको मान्यता मिलनी चाहिए, जिसका मान बढ़ना चाहिए, उसका मान्य भी हुए, सम्माननीय जो है। तो यदि ऐसी न्यायपालिका है तो वहाँ राजा और सब सभासद पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं। केवल जो पाप का कहता था उसी को पाप प्राप्त होता है, और न्याय व्यवस्था हो तो उसको तो प्राप्त होगा ही पाप, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को, साक्षी को भी, न्याय सभा के सभासदों को भी, और न्याय सभा के सभापति राजा को भी पाप होगा। अब साक्षी कैसे करने चाहिए? तो न्यायपालिका की जो पूरी तरह की व्यवस्था है वो हमें समझाकर अब बता रहे हैं कि साक्षी कैसे हो, किस अवसर पर किसकी गवाही का महत्व है, और जो साक्षी बन के आया है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें भी 14 श्लोकों की श्रृंखला है। आइए पहले 2 श्लोक देखते हैं। आपता सर्वेषु वर्णेषु काय्य काय्येषु साक्षिणा सर्वधर्म विदो अलुब्धा विपीतांस्तु वर्जयेत्। दूसरा श्लोक है, स्त्रीणाम साक्ष्यम स्त्रिय कुयुद्विवाज कुयुद् कुयुद्विजानाम सदृशा द्विजा शूद्राश्च सन्त शूद्राणाम अन्त्यानाम अंतयोनयः। आइए इन 2 श्लोकों का अर्थ देखते हैं। सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, लोभ रहित सत्यवादियों की को न्याय व्यवस्था में साक्षी कहें, इनसे विपरीतों को कभी न कहे। तो साक्षी में मनुष्यत्व के विशेष गुण होने चाहिए। वह धार्मिक हो, अर्थात धर्म में ही उसकी आस्था हो, उसके कर्म हमेशा धर्म के अनुकूल हो, विद्वान हो, निष्कपटी हो, उसका छल कपट किसी के प्रति दुर्भावना का व्यवहार नहीं है, सब प्रकार धर्म को जानने वाले, अर्थात धर्म की जो व्याख्या हम पढ़ चुके हैं अभी तक वह सब, और इसमें वर्णाश्रम का भी धर्म कि अमुक वर्ण के लोगों का ये कर्तव्य बनता है, जो इस आश्रम में है, शायद ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थ, उसके क्या क्या कर्तव्य है, इन सब बातों को जानने वाला हो, लोभ रहित हो, अर्थात कोई उसे, जिसको रिश्वत कहते हैं, उत्कोच कहते हैं, तो उत्कोच से जो बिकाऊ न हो कि अपनी साक्षी बदल ले, वो हमेशा सत्य का ही सहारा ले, सत्यवादियों को, ऐसे सत्यवादी को न्याय व्यवस्था में साक्षी कहे, इससे विपरीतों को कभी न हो। न्याय व्यवस्था में साक्षी ऐसे ही लोगों को होना चाहिए, और ऐसे ही व्यक्तियों का न्यायपालिका में, न्याय सभा में प्रवेश को अधिकार होना चाहिए। अब बताया स्त्रियों की साक्षी स्त्री, कोई महिलाओं का मामला है तो महिलाएं ही साक्षी हो, वे इस बात को अच्छी तरह समझ सकती हैं। द्विजों के द्विज, शुद्धों के शुद्ध, और अंत्यजों के अंत्यज साक्षी हो, ताकि वह उस पृष्ठभूमि की सब बातें जानता है और उसके आधार पर सत्य बोल सकता है। आइए तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ते हैं। साहसेषु च सर्वेषु स्तेय संग्रहणेषु च वाग्दंडयोश्च पायुष्ये न परीक्षेत साक्षिण। तीसरा श्लोक था। अब चौथा है, बहुत्वम परिगणीयात् साक्षी द्वैधे नयाधिप समेषु तु गुणोत्कृष्टात् गुणी द्वेधे द्विजोत्तमान। ये चौथा श्लोक था। तीसरे और चौथे का अर्थ है, जितने बलात्कार, काम, चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दंड निपातन रूप अपराध हैं, उनमें साक्षी की विशेष परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी न समझे, क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं। तो ये कुछ बताई हैं बातें, ऐसे विषय उठ जाए जैसे बलात्कार का है, और चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन और दंड निपातन रूप अपराध है,
ये सब उन 18 श्रेणियों में से ही है। और यहाँ बताया है कि ये सब गुप्त किए जाते हैं, गोपनीय होते हैं, छिपका कहते हैं लोग। तो इसमें जो साक्षी है उस समय का उसको मान लें, और भले ही उसमें जो अभी पहले श्लोक के गुण बताए थे, धार्मिक और विद्वान आदि, वे गुण न घटित होते हों तो भी, क्योंकि उस परिस्थितियों में जो एक व्यक्ति उपस्थित है वही गवाही दे सकता है, तो उसकी गवाही मान ली जानी चाहिए, उसको साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा श्लोक का अर्थ है, दोनों ओर के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल, और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हो तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे। अब दोनों ही पक्ष के साक्षी उपस्थित हैं, तो जो साक्षी गुण कर्म स्वभाव से उच्च स्तर का है उसकी साक्षी को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और उसके अनुसार न्याय किया जाना चाहिए। आइए पांचवा और छठा श्लोक पढ़ते हैं। समक्ष दर्शनात् साक्ष्यम श्रवणात् चैव सिद्ध्यति तथ्य सत्यम ब्रुवन् साक्षी धर्म अधर्माभ्याम न हीयते। छठा श्लोक। साक्षी दृष्ट श्रुताद अन्यद् विब्रुवन्नाय संसति अवांग्न रकमभ्येति पेत्य स्वर्गाच्च हीयते। पांचवा छठे श्लोक का देखते हैं हम। दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है, एक साक्षात देखने और दूसरा सुनने से। सब सभा में पूछें कि जब जो साक्षी सत्य बोले वे धर्महीन और दंड के योग्य न होवे, और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथा योग्य दंडनीय हो। तो साक्षी भी कई बार तो उसने साक्षात देखा है दर्शनात्, और कई बार उसने देखा नहीं है लेकिन सुना है, क्योंकि वह किसी पर्दे के पीछे है या दीवार के उस तरफ है। तो दो व्यक्तियों की बात उसने सुनी है लेकिन लेन देन के समय देखा नहीं है। तो दोनों प्रकार की साक्षी की अपना महत्व है। और फिर कहते हैं जो साक्षी वास्तविक है, जो हमेशा सत्य ही बताता है, उसको कभी किसी तरह का दंड न दिया जाए। और जो साक्षी भी साक्षी के समय मिथ्या झूठ बोल रहा है, वह उसकी साक्षी तो बेकार जाएगी, उसको भी दंड का मिलना चाहिए, दंडनीय होना चाहिए। छठा श्लोक है। जो राजसभा वह किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह अवांगनायक अर्थात जिह्वा के छेदन से दुख रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त हुए और मरे पश्चात सुख से हीन हो जावे। जो न्याय सभा में या इस प्रकार की सभा में देखने और जो उसने देखा है या सुना है उसके विपरीत बोल रहा है, तो वह उसको ऐसा दुख दिया जाए या ऐसा समझा जाए कि उसको ऐसा दुख मिलेगा जो जिह्वा के छेदन से मिलता है, और यह वर्तमान जीवन में भी मिल सकता है। अन्यथा यह मरने के पश्चात तो सुख से हीन अवश्य होने वाला है। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था की भी बात बीच बीच में आ जाती है, और बार बार यही है कि साक्षी का बड़ा ही कर्तव्य बनता है कि वह जैसा उसने देखा, जैसा उसने सुना, उसका सत्य वृतांत ही बतावे। आइए इसके आगे के श्लोक पढ़ते हैं हम। सातवें आठवें। स्वभावे नैव यद विव्यस्तद ग्राह्यम व्यावहायिकम अतो यदन्यद विव्यूधर्मार्थम तद अपार्थकम। ये था सातवां श्लोक। आठवां। सभांतर साक्षिण व्याप्ता नर्थी प्रत्यर्थी सन्निधौ
प्यांग विवाको अनुयुंजित विधिनानेन सांत्वयन। तो 7वें 8वें का अर्थ अब देखते हैं हम। साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से उस विवाह संबंधी वचन बोले, इससे भिन्न सिखाए हुए जो वचन बोले उसको न्यायाधीश वैध समझे। तो न्यायाधीश को यह पता करना चाहिए कि क्या चीज वास्तव में वास्तविक बोली जाए। और एक साक्षी के द्वारा कभी कभी जो पढ़ी पढ़ाई जो बात उसके वकील ने उसको लिखा पढ़ा दिया है, हटा दिया है कि यही बोलना है, जिसका सत्य साक्षी से संबंध नहीं है, तो अब न्यायाधीश का कर्तव्य बताते हुए कहते हैं कि न्यायाधीश को यह पता चल जाना चाहिए कि साक्षी की कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें ऐसे ही ऊट पटांग बोल रहा है किसी के बहकावे में आकर। तो यह विवेक आना चाहिए, यह न्यायाधीश का काम है। यह 7वां श्लोक था। 8वां, अर्थीवादी और प्रत्यर्थी प्रतिवादी के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शांतिपूर्वक न्यायाधीश और प्राण विवाहक अर्थात वकील या बैरिस्टर इस प्रकार से पूछे। तो 8वें श्लोक में, जिसको आज हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, तो वह न्यायाधीश भी कर सकता है और दोनों पक्ष के वकील भी। वकील के लिए संस्कृत शब्द आया है प्राण विवाहक या बैरिस्टर, जो होते हैं जो दोनों पक्ष की बातों को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ दो पक्ष बताए गए हैं, वादी और प्रतिवादी। तो वादी वो पक्ष है जो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है, और प्रतिवादी है जो उसका विपक्ष है, दूसरा पक्ष वाला है, प्रतिपक्ष वाला है। तो पहले बताया है कि न्यायाधीश उनकी साक्षियों को शांतिपूर्वक सुने और फिर उनको पूछताछ की जाए ताकि वो साक्षी की सत्यता का निर्णय लिया जा सके। तो वह बातें अब अगले श्लोकों में बताई जाएंगी। तो आइए 9वां श्लोक पढ़ते हैं हम। यद्वयो अन्यो द्वयो अनयो वेत्थ काये अस्मिंश्चेष्टितं मिथः तद्ब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं यत्र साक्षिता। 10वां श्लोक है। सत्यम साक्षी ब्रुवन् साक्षी लोकान् नाप्नोति पुष्कलान् इह च अनुत्तमां कीर्तिं वागेशा ब्रह्म पूजिता। ये 10वां श्लोक था। तो 9वें और 10 का अर्थ हम देखते हैं। 9वां श्लोक है साक्षी लोगों के लिए। तो उनको संबोधित किया जाए, ये साक्षी लोगों, इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में। तो ये न्यायाधीश उनको हिदायत दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम न्याय में हमारे सहायक बन रहे हो। तो साक्षियों से न्यायाधीश क्या बोलते हैं, इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो, क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में साक्षिता है। तो न्यायाधीश साक्षी गण को बोलते हैं कि तुम इस यह जो विवाद आया है न्याय सभा के पास, तुमने इसको साक्षात देखा या सुना है, और तुम सत्य सत्य बताओ कि जो कुछ भी हुआ है उसका वृतांत है। फिर उनको समझाया भी जा रहा है। तो 10वें श्लोक में भावना है, क्योंकि जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों में जन्म को प्राप्त होकर सुख भोगता है। इस जन्म का व परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निंदित होता है। अब न्यायाधीश उसे समझा रहा है कि तुम्हें सत्य ही बोलना है, और यह सत्य
तुम्हारे साथ जाएगा, इस जन्म में भी तुम्हें सुख देगा और अगले जन्म में भी तुम्हें सुख देगा, और इससे तुम्हारा यश भी बढ़ेगा, कीर्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि जो वह वाणी है वह वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। तो न्यायाधीश ये बताते हैं साक्षी को कि जिस ढंग से अपनी वाणी का आप प्रयोग करोगे, यह यदि सही ढंग से किया तो यह सृष्टि में, जगत में आपका मान बढ़ाएगी, और इसका असत्य के धारण करने में उपयोग किया तो आप सबकी दृष्टि में नीचे गिर जाओगे, तिरस्कार का कारण बनोगे। तो जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निंदित होता है। तो यह 9वें 10वें श्लोक में इस तरह की भावना थी कि साक्षी को न्यायाधीश समझा रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले। आइए अब 11वां और 12वां देखते हैं। सत्येन पूयते साक्षी धर्म सत्येन वर्धते, तस्मात् सत्यम ही वक्तव्यम सर्ववर्णेषु साक्षी भी। तो सभी वर्णों के साक्षियों से बताया जा रहा है ऐसी बात। अनुवाद भी पढ़ेंगे हम। 12वां, आत्मेव ही आत्मना साक्षी गति आत्मना तश्चात्मना मंस्था स्वमात्मानं नृणाम साक्षिणम उत्तमम। 11वें और 12वें का आशय देखते हैं अब हम। सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता, और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है। इससे सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है। न्यायाधीश उसको समझा रहे हैं कि सत्य का रास्ता तुम्हें भी पवित्र करेगा, और इससे सारे जगत में धर्म की वृद्धि होगी, धर्म बढ़ेगा, और इससे सब वर्णों में साक्षियों को, चाहे आप किसी भी वर्ण के हो, सत्य ही बोलना योग्य है। कोई भी साक्षी कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कोई भी हो सकता है। 12वां श्लोक है, आत्मा का साक्षी आत्मा, और आत्मा की गति आत्मा है। इसको जान के हे पुरुष, तू सब मनुष्यों के उत्तम साक्षी बनने, उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर। अर्थात यही सत्य भाषण है कि जो तेरे आत्मा, मन और वाणी में एक सी बात है वह सत्य, और जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है। तो आत्मा, मन और वाणी का ये जो इंद्रिय प्रणाली है, ये पूरा समझाते हैं न्यायाधीश साक्षी को कि यह आत्मा तो जन्म जन्मांतर तक जाएगा, शरीर यहाँ छूट जाता है, लेकिन इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया गया है, वाणी से आपने जो भी बोला है, वह आपके साथ जाएगा। और यदि आपने सत्य का सहारा लिया है तो आपको सुख मिलेगा, धर्म की वृद्धि होगी, और आपको इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी सुख शांति का रास्ता प्राप्त होगा। आइए 13वां और 14वां इस श्रृंखला के 2 श्लोक और हैं। यस्य विद्वान् हि वदतः क्षैत्रज्ञो नाभिशंकते, तस्मान् न देवः श्रेयांसं लोके अन्य पुरुषं विदु, एको अहम अस्मित्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे, नित्यम स्थितस्ते हृद्येश पुण्य पापेक्षिता मुनि। तो 13वें और 14वें श्लोक में साक्षियों की जो गाइडलाइन है उसकी है समापन कर रहे हैं। जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का जानने आया आत्मा भीतर भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता, उससे भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते। तो आत्मा के लिए एक शब्द आया क्षेत्रज्ञ, अर्थात वह सारा सत्य जानता है, क्या हुआ था, क्या देखा था, क्या सुना था, और उसको आत्मा को कोई शंका नहीं है। तो उससे भिन्न विद्वान लोग, और यदि साक्षी अपने आत्मा में जो उसका सत्य की स्थापित हो चुका है उसी को न्याय सभा में बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं ना, झूठ बोलने के लिए
एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक बोले जाते हैं। जबकि सत्य बोलना हो तो किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। जो आपने देखा सुना हो बोल दिया। तो इससे भिन्न जो ऐसा नहीं कहते हैं, विद्वान लोग उनको अच्छा मनुष्य नहीं मानते। अंतिम 14वां श्लोक है, हे कल्याण के इच्छा करने वाले पुरुष, जो तू मैं अकेला हूँ इस प्रकार अपने आत्मा को समझता है, सो ठीक नहीं है। किंतु जो दूसरा तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखने वाला मुनि स्थित है, उससे डर कर सत्य बोला कर। तो अभी तो मनु जी ने समझाया कि आत्मा सत्य और असत्य को जानता है, वह साक्षी है, उसने देखा। फिर बताया केवल तुम ही नहीं जानते हो, क्योंकि वह सर्वांतर्यामी परमात्मा भी है। वह भी तुम्हारे मन की सही गति जानता है। सबसे परम साक्षी तो वही है। यदि हमने समझो दंड देने में तुमसे कहीं हमसे भूल चूक हो गई है, परमात्मा की दंड व्यवस्था में किसी भी तरह की भूल चूक नहीं होती। उससे डर कर, उससे जो नहीं डरता, बोलते हैं ना, जो ईश्वर से नहीं डरता है वह जगत में न जाने कितने लोगों से भय खाता है। और जो ईश्वर से भय खाता है, अभयम मित्याद अभयम जाताद अभयम भयम। तो ये हमारे शांतिकरण के अंतिम जो 2 मंत्र हैं, अभय पाने के लिए है कि ईश्वर से जो भय खाएगा वह संसार में सबके प्रति अभय है, उसको किसी का भय नहीं। लेकिन जो संसार में दूसरे लोगों से भय खाता है, अभय भयभीत होता है, वह तो उसको तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि ईश्वर से तो तुम दूर नहीं भाग सकते। ईश्वर सर्वांतर्यामी है, वह तुम्हारे मन की सब हलचल जानता है। और उसकी न्याय व्यवस्था में जैसे तुम्हें अगाध आस्था श्रद्धा है, वैसे ही हम न्यायाधीशों की न्याय व्यवस्था में भी आस्था रखो। और इसके लिए आवश्यक है कि तुम जो भी बोलो वह सदा सत्य हो। तो साक्षी वाली बात, यह प्रसंग आगे भी चलेगा। अगला फिर 14 श्लोकों का एक संग्रह है, जो पुनः मनु महाराज के मनुस्मृति के 8वें अध्याय के हैं। 9 श्लोक है, क्षमा करेंगे, 9 श्लोक है। तो साक्षी के बारे में ही अब इसको हम अगले सप्ताह लेंगे। आज का हम अध्ययन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबने इसमें सम्मिलित हुए, बहुत धन्यवाद। अब हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। नमस्ते।